अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहु नमो लोये सवसाहु एषो पञ्चेणमुयारो एषो पञ्चजनमो यारो सर्वपावपनाशनो सर्वपापनाशनं मङ्गलालं च सवेशिं मङ्गलां च सर्वेषिं परमं होयि मङ्गलम् परमहोयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। आज सुबह आंख कुछ जल्दी खुल गई। जैसी आंख खुली मन में एक भाव आया, हे प्रभु ये आंख और पहले क्यों नहीं खुली। काश ये आंख अगर पहले खुल गई होती तो आज हम भी आपके साथ होते, आपके पास होते। आज भगवान को निर्वाणोपलब्धि हुई। भगवान ने अपने आवागमन के चक्र का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दिया। वे संसार के परिभ्रमण से मुक्त हो गए, वो दुखमय संसार से छूट गए। सवाल ये है कि भगवान को तो मोक्ष मिल गया, हमें क्या मिला। भगवान को मोक्ष मिल गया, हमें क्या मिला। किसी दौड़ में एक व्यक्ति जीत गया, बाकी सब हार गए, और हारे हुए लोग उत्सव मनाए तो उसे हम क्या कहेंगे। बात समझ में आ रही है। ये जीवन की वास्तविकता है। संसार की इस दौड़ में भगवान हमसे आगे निकल गए, हम पीछे छूट गए। भगवान के निकल जाने के बाद हम आज उत्सव मना रहे हैं, अच्छी बात है। किस बात का उत्सव? अपने हारने का। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये आज हमारी आत्म समीक्षा की बेला है। भगवान आप पार हो गए, हम क्यों अटके। कभी मन में ये विचार आता है, हम क्यों अटके। भगवान तो पार हो गए, हम क्यों अटके। किसी ने अटकाया। ध्यान रखने की बात केवल इतनी है,
किसी और ने नहीं अटकाया, हम खुद अपने कारण से अटके हैं। हमारे अटकने का कारण क्या है? तो भगवान खुद कहते हैं, रत्तो बंधरिकम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो एषो बंध समाशो तम्हा कम्मे सुमारच्छ। यह जीव राग से कर्म को बांधता है और वीत रागता से कर्म से मुक्त होता है। ये पूरे बंध का सार है। इसलिए कम्मेषु मारज्झ, कर्मों में राग मत करो। संसार का मूल कारण राग, देश और मोह है, और हम 24 घंटे उनमें ही रचे पचे हैं। भगवान के परिनिर्वाण की इस पावन घड़ी में यदि अपने अंदर इतनी सी प्रेरणा जगा लें कि हे प्रभु, मेरा राग शांत हो, मेरा द्वेष समाप्त हो और मेरा मोह विनष्ट हो, ये भाव तो जगाएं। अपने अंतर मन से पूछो, अब तक मैंने क्या किया? राग देश मोह को बढ़ाने का पुरुषार्थ किया या उसे घटाने का उद्यम किया? अभी तक क्या किया? अंतर मन को टटोल कर देखोगे तो यही पाओगे कि अब तक हमने केवल अपने राग आदि विकारों की पुष्टि का ही उद्यम किया है। उन्हें विनष्ट करने का कोई पुरुषार्थ नहीं किया। भगवान कहते हैं कि संसार से पार उतरना चाहते हो, भव सागर के तीर को पाना चाहते हो, तो इन पर विराम लगाने का संकल्प लो। पूरी तरह से इनसे मुक्त नहीं हो सकते तो कम से कम विषयानुराग को मंद करने की कोशिश करो और धर्मानुराग की वृद्धि का संकल्प लो। यही भावसागर से पार उतरने का एकमात्र माध्यम है। जिन लोगों को गोरख धंधा में ही रस आता है, वे लोग कभी संसार से पार उतर नहीं सकते। और हकीकत तो ये दिखती है कि लोग पार उतरना चाहते भी नहीं है। बोलो, आप लोगों में से कितनों को मोक्ष चाहिए? किसको किसको मोक्ष जाना है? थोड़ा हाथ उठाओ। सबको जाना है? कब जाना है? आज सुबह सुबह भगवान ने हमें एक संदेश दिया और कहा है कि मैं अपनी पावर ऑफ अटर्नी तुम्हें दे देता हूं। सुनो ध्यान से। भगवान ने संदेश दिया कि मैं अपनी पावर ऑफ अटर्नी तुम्हें देता हूं। कटनी वाले लोग बड़े भक्त हैं, विषम परिस्थिति में भी बहुत शानदार चातुर्मास पूरा कराए हैं। सब मोक्ष के पिपासु हैं। आज कुछ स्पेशल वैकेंसी है। जो जो मोक्ष जाना चाहते हो सबको अधिकृत कर दो, सीधे मोक्ष शिफ्ट हो जाएंगे। अब बोलो कौन कौन को जाना है? बोलो। देखो, एक दो ही हाथ उठ रहा है। दो, थोड़ा दम से तो उठाओ। मोक्ष जाना है? चलो आ जाओ फिर सामने आ जाओ। चुप क्यों गए? मेरे पास आना पड़ेगा मोक्ष जाने के लिए। बंधुओं, ये तो केवल विनोद की बात है।
पर वास्तविकता कुल ये है, मोक्ष की बातें हम जरूर करते हैं पर मोक्ष की तैयारी कुछ भी नहीं है। मोक्ष की तैयारी कहीं से कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा वो अल्टीमेट लक्ष्य ही नहीं है। संत कहते हैं मुक्ति की बात करने मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगा। मुक्ति की बात करने मात्र से मुक्ति नहीं मिलने वाली, मुक्ति का पुरुषार्थ करने पर मुक्ति मिलेगी। वो पुरुषार्थ अपने अंतरंग में जगाइए, जिससे बेड़ा पार हो। ये धन दौलत, ये भोग विलास, ये राग रंग, ये रिश्ते नाते, ये सुख भोग, ये मौज मस्ती, अनंतों बार हम कर चुके, जन्म जन्मांतरों से यही तो करते आए हैं। इनके मध्य अगर अपनी समझ हो, अपने आत्मा के कल्याण का भाव हो, आत्मा की शुद्ध हो, तो कुछ उपलब्धि है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। तो भगवान महावीर के इस निर्वाण महोत्सव को मनाने की सार्थकता इसी में है कि भगवान आप मोक्ष चले गए, हमें मोक्ष का रास्ता दिखा गए। कम से कम अब हमें ऐसी सद्बुद्धि मिले कि हम केवल आपकी राह पर चलें, आपके अनुगामी बनकर अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। ये मनोभाव जगाओ तो तुम्हारा निर्वाण महोत्सव सार्थक होगा। आज दिवाली है। दिवाली का मतलब अंतर में प्रकाश की अभिव्यक्ति। यदि तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो गया, ज्ञान का दीप जल गया, तो मान करके चलना तुम्हारी आत्मा की स्थायी दिवाली हो गई। ऐसे तो न जाने तुमने कितनी दिवाली पार कर ली, जिसने जितने बसंत देखे उसकी उतनी दिवाली हो गई। पर बाहर दिवाली भीतर दिवाला, तो मतलब क्या है? बाहर की दिवाली के साथ भीतर की दिवाली मनाने का मनोभाव जगाओ, तो हमारे अंदर संसार का राग घटे, धर्म का अनुराग बढ़े। ये भाव जगाना चाहिए। तब हम अपने जीवन में कुछ सार्थक उपलब्धि घटित कर पाएंगे। भगवान ऋषभदेव को जब निर्वाण हुआ तो कहते हैं भरत चक्रवर्ती फूट फूट कर रोने लगा। देवराज इंद्र ने आकर के पूछा, क्यों चक्री, तुम्हें भगवान का मोक्ष जाना अच्छा नहीं लगा क्या? तुम क्यों रो रहे हो? भरत चक्रवर्ती ने कहा कि हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि भगवान मोक्ष चले गए, हम रो केवल इसलिए रहे हैं कि हम रह गए। अभी तक तो हमें भगवान का संबल था, उनकी देशना मिलती थी, अब हमें कौन राह दिखाएगा? भगवान का शासन आज भी चल रहा है, भगवान नहीं है। साक्षात केवली भगवंतों का सानिध्य हमें नहीं मिल रहा है। सूरज डूब गया, लेकिन भगवान ने एक दीप की वैसी व्यवस्था कर दी जो इस पंचम काल के अंतिम समय तक प्रज्वलित रहेगी।
उसके आलोक में हम अपना पथ प्रशस्त करें तो सार्थकता है। भगवान नहीं, पर भगवान के प्रतिनिधि के रूप में गुरु है और जिनवानी है। इनके सानिध्य का लाभ उठाकर इनके द्वारा बताए पथ पर चलने लगे तो भी समझना हमें भगवान का हस्तावलंबन मिल गया है और उससे हमारा बेड़ा पार होगा। गुरु भी वही बोलते हैं जो भगवान ने कहा और जिनवानी में वही अंकित है जो भगवान ने कहा। उन पर श्रद्धान करके चलने का उत्साह जगाइए, तब हम सच्चे अर्थों में अपनी आत्मा का उद्धार कर पाएंगे। तो क्या करें? आज के निर्वाण महोत्सव के बेला में, अब जबकि चातुर्मास भी पूरा हो गया, हम लोगों ने प्रातःकाल अपने चातुर्मास के निष्ठापन की संपूर्ण विधि पूरी कर ली। हमारा चातुर्मास पूरा हो गया। अभी थोड़ी देर बाद लाडू चढ़ाने के बाद आप कलश भी ले जाओगे, और ये सौभाग्य है कि सबके घर दीपावली के दिन मंगल कलश जाएगा। अच्छी बात है, ये मंगल का द्योतक है। और 15 दिन आपको बोनस के अतिरिक्त मिल गए विधान के नाम पर, और 1 महीना पहले मिल गया है ना। और इस बार 1 महीना लौंद का अतिरिक्त मास था, अधिक मास, तो कटनी वालों के तो बल्ले बल्ले हैं, है ना, खूब जबरदस्त। और बिलहरी का पंचकल्याणक साथ में, वो तो कटनी का मोहल्ला ही है, कराना तो कटनी वालों को ही है। बढ़ चढ़ करके हिस्सा, ये पुण्य का बड़ा लाभ। लेकिन हमें करना क्या है? क्या करना है? इतने दिनों में जो कुछ हमने सीखा समझा, क्या करना है? खूब समाज ने खूब सेवा भक्ति की, किसी प्रकार की व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रही, बड़े अनुशासित तरीके से ये चातुर्मास संपन्न हुआ। इस मामले में कतनी की समाज की विशेष सराहना करनी चाहिए। इतना नियंत्रण। अभी 2 दिन पहले जबलपुर के लोग आए थे, उनने बोला महाराज हमने देखा यहाँ एक भी व्यक्ति लोकल नहीं है। बोले भाई यहाँ के लोग सब अनुशासित है, जैसा निर्देश दिया गया वैसा ही करते आए। और पूरे चातुर्मास हम लोगों की सारी परिचर्या में घर बार छोड़ के यहाँ रह रह करके जो आप लोगों ने लाभ लिया है वो बहुत प्रशंसनीय है। ऐसा कम जगह में दिख पाता है। धर्म भावना समिति ने एड़ी चोटी एक करके सारे कार्य कर दिए। हालांकि इस बार काम कम रहा, लेकिन लाभ पूरे देश और दुनिया के लोगों ने लिया। चातुर्मास पूरा हो रहा है। आज ज्यादा विस्तार से नहीं बोलूंगा, प्रवचन का आज दिन नहीं है, केवल आशीर्वाद ही है, क्योंकि अभी हमें निर्वाण लाडू और अन्य कार्य करना है। पर क्या करना है सार में? इस मोक्ष कल्याणक के अवसर पर क्या करो? एक भावना भाव, गुरु मूले यति निचते चैत सिद्धांत वार्धि सद घोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन सन समन्वितम मरणम। हे भगवान, मैं अपने जीवन भर के संचित पुण्य का कुल इतना फल चाहता हूं। क्या क्या चाहते हो? गुरुओं का पाद मूल, यतियों का समूह, जिनवानी का उद्घोष। जब जब हर जन्म में जब भी मैं मरण के सम्मुख हूं तो ये 3 मुझे मिलते रहे।
गुरु का पादमूल, यतियों का समूह और सिद्धांत का, आगम का, जिनमानी का उद्घोष, ये हमें मिल गया तो हमारा बेड़ा पार है। बस ये भाव अंदर होना चाहिए। आचार्य पूज्यपाद ने भगवान की खूब भक्ति की और उन्होंने भक्ति करने के बाद भगवान से कहा कि भगवान, मैंने जब से होश संभाला तब से आपकी भक्ति की है, हृदय से भक्ति की है, आज उसका फल चाहता हूं। भगवान ने पूछा, बोलो पूज्यपाद, भक्ति का क्या फल चाहते हो? अभी आप लोगों से पूछूं, आप भक्ति का क्या फल चाहते हो, तो क्या बोलोगे? बोलो। हाँ, क्यों मालगुजार, क्या फल चाहते हो? हाँ, मोक्ष, सीधे पता है वो मिलने नहीं है, सो बोल दो। आप जैसा बन जाओ, पहले आप जैसे तो बन जाओ। क्या है, सब बोलेंगे जो मन में आएगा, दुनिया की चीजें अपने अपने भाव के अनुरूप, कुछ धर्म के हिसाब से, कुछ कर्म के हिसाब से, कुछ कहेंगे मौका मिल ही रहा है तो जिन चीजों की कमियां वो पूरी कर लो, है ना। एक लंबी लिस्ट बन जाएगी, एक नहीं रहेगी। सबके अलग अलग मनोभाव प्रकट होंगे। पर जब आचार्य पूज्यपाद भगवान ने पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम ही बताओ, तो उन्होंने कहा हमें एक ही चीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बस एक ही चीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए, बोल तो उन्होंने निवेदन किया, आबाल्या जिन देव देव भवत श्रीपादयो सेवया सेवा सक्त विनेय कल्पलतया श्रीपाद मूले धुना ताम तस्या फलमर्थये तदधुना प्राण प्रयानच्छने तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्त्व कुंठो मम। हे भगवान, मैंने जब से होश संभाला, आपकी भक्ति की, उस भक्ति के फल के रूप में मैं केवल इतना चाहता हूं, इतना आशीर्वाद चाहता हूं कि जब मेरे प्राण निकलने को हो तो मेरा कंठ आपके नामस्मरण से जुड़ा रहे, आपके नामस्मरण में कंठ अवरुद्ध ना हो। बस यही कामना, यही भावना हृदय में जगनी चाहिए। आज मोक्ष नहीं है, मोक्ष मत मांगना। नहीं, मोक्ष मत मांगना। आज क्या है? मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग चाहो। मोक्ष की बात करोगे, मोक्ष नहीं मिलेगा, और मोक्ष मार्ग पर चल पड़ोगे, मोक्ष पहुंच जाओगे। तो ये मोक्ष का मार्ग है, और उस मोक्ष के मार्ग की शुरुआत देव, गुरु और शास्त्र की भक्ति से होती है। ऐसा अनुराग बना के रखें, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त बनाए रखने का मनोभाव जगाएं, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। समय आप सबका हो गया है। अभी भगवान के चरणों में निर्वाण कांड बोलकर निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे, पर हम चाहते हैं कटनी में निर्वाण लाडू न चढ़े। क्या बोल रहा हूं? यहां निर्वाण लाडू नहीं चढ़े। कहां चढ़े? पावापुर में चढ़े। चढ़ना है?
तो पावापुर के जल मंदिर में आप सब मेरे साथ चलने को तैयार हैं? तो अभी निर्वाण लाडू हम पावापुर ले जाके चढ़ाएंगे, समझ गए? पहले निर्वाण कांड आप बोलेंगे, उसके बाद हम आप सबको पावापुर ले चलेंगे और वहाँ आज वह साक्षात अनुभूति करेंगे जो भगवान महावीर के निर्वाण काल में घटित हुई थी। बंधुओं, दो बातें आज के संदर्भ में और जो बहुत जरूरी प्रासंगिक है। आने वाले दिनों में सिद्धचक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन यहां संपन्न हो रहा है। देश भर के लोग इस आयोजन में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। अनेक लोगों ने अपना पंजीयन करा लिया है, सूचनाएं भी दे दी है, तैयारियां भी कर ली। हजारों की संख्या में लोगों ने पुस्तकें अपने अपने घर मंगा ली। कटनी के लोग भी वंचित न रहें। यहां व्यवस्था की सीमा के कारण आपको प्रत्यक्ष उपस्थित होने का अवसर भले न मिले, लेकिन आप सबसे कहता हूं, कुछ मंदिरों में भी स्क्रीन की व्यवस्था है। आप घरों में विधान करें, अपने आप को जोड़ कर करें, जैसे विधि और व्यवस्था बनाई गई उसके अनुरूप करें। कल यहां आपकी शुद्धि और संकल्प भी कराया जाएगा ताकि बीच में सूतक पातक ना हो। एक घर ऐसा ना बचे जो इस सिद्धचक्र मंडल विधान से वंचित हो गया हो। परोक्ष में भी वो लाभ आप ले सकते हैं, आप लाभ लीजिए। और दूसरी बात, बिलहरी का पंचकल्याणक अक्षय क्षेत्र बिलहरी का पंचकल्याणक, जहां प्राचीन जिन प्रतिमाओं की वेदी में प्रतिष्ठा है, वे लोग बड़े भाग्यशाली होंगे जिनके कर कमलों से भगवान को विराजमान करने का अवसर मिलेगा। वे भगवान तुम्हारी भाग्य से दबे पड़े थे। तो ये अवसर है, जो लोग उस पंचकल्याणक में अपनी सहभागिता देना चाहते हैं यथाशीघ्र समिति से संपर्क करें और वहां भगवान विराजमान करने का सौभाग्य चाहते हैं, वे भी संपर्क कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मन में ही रह जाए, क्योंकि आपको पता है अपनी दुकान बड़ी है, बात करते ही ना माने लगते हैं। कल ही विमल जी के पास कुछ फोन आ गए, लोगों ने अपने मनोभाव प्रकट कर दिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग भी पीछे रह जाओ, इसलिए मौका का लाभ उठाना है। बाकी सब चीजें सुनिश्चित हो जाएगी, आपको समय पर उसकी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि आज समय और भी कार्यों का है, अभी कलश भी आप लोगों को मिलना है। जिन लोगों ने यहाँ कलश की स्थापना की, निश्चित इस चातुर्मास की संपन्नता में मंगल कलश स्थापनाकर्ताओं की भावनाएं जुड़ी है और इस पूरे चातुर्मास के धर्म ध्यान का लाभ इन लोगों को जरूर मिलेगा। और इस बार के कलश तो और भी ज्यादा ऊर्जावान है, क्योंकि इन कलशों की साक्षी में प्रतिदिन शांति मंत्र की जाप भी हुई है। और इतने वर्षों में पहला मौका कि ये पूरे कलश मंच पे ही स्थापित है, नहीं तो हमेशा कक्षों में रहते हैं। यहां जितने अनुष्ठान हुए वे सब इससे जुड़ गए। बहुत ऊर्जावान कलश। जो भी परिवार इस कलश की स्थापना का सौभाग्य प्राप्त किए, चाहे उत्तम चंद जी हों, चाहे प्रेमी भाई हों, चाहे सुभाष जी हों, और एक आपके सतीश ने इस कल सरावगी परिवार, शरद सतीश सरावगी परिवार, उन्होंने कलश स्थापना के क्रम में धर्मशाला के निर्माण का संकल्प लिया। ये यहाँ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अन्य भी पूरे के पूरे कलश 12 कलशों में 11 हर जगह होते थे, यहाँ एक 12 हो गए। हम बोले चलो ये भी एक संयोग है, और इनमें से 2 ही कलश बाहर गए, बाकी सारे कलश कटनी में रहे। मैं उन सभी परिवारों का आशीर्वाद देता हूँ जिनके हाथों ये कलश स्थापित हुए हैं। और बिल्कुल अच्छी बात, अभी शरद कुमार पाटन वालों ने बोला, महाराज हमने पहले तय किया कलश बाद में ले जाएंगे, पहले अकाउंट क्लियर करेंगे। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। मंगल कलश, भगवान को विराजना आदि की क्रियाएं उधार में नहीं किया करो, नगद में किया करो। हम घर में मंगल चाहते हैं तो मंगल की शुरुआत तो प्रत्यक्ष होनी चाहिए। फिर भी आप अपनी व्यवस्था के अनुरूप जिन लोगों ने भी लाभ लिया, मैं उन सभी परिवारों का आशीर्वाद देता हूं इस चातुर्मास में जिनकी सहभागिता उनको। और आप लोगों ने सोचा नहीं होगा इस संतशाला को बनाते समय
यहां हमको इतनी जल्दी कोई चातुर्मास का योग मिलेगा। जिस परिवार ने इस भूमि को दान दिया, सवाई सिंघई परिवार, कन्हैयालाल गिरधारी लाल औषधालय ट्रस्ट, उनने भी नहीं सोचा होगा आज उनकी आत्मा जहां भी है उनको कितना आनंद की अनुभूति होगी। मैं यही चाहता हूं, ये परंपरा मंगलाचरण आपका अच्छा हो गया, ये परिपाटी अनवरत बनी रहे और आपको ऐसा सौभाग्य मिले कि साक्षात गुरुदेव का भी सानिध्य आप सबको मिले और गुरुओं का सानिध्य चरण आपको मिलता रहे। परम पूज्य गुरुदेव का नियमित आशीर्वाद हम सबके साथ रहा, समाज को भी पूरा आशीर्वाद रहा है। पूरे चातुर्मास की सानंद संपन्नता का श्रेय मैं गुरु चरणों में देता हूँ। महाराज जी का बहुत अच्छा सहयोग रहा पूरे चातुर्मास, और हमारे ब्रह्मचारियों ने, खासकर विमल जी और दोनों ब्रह्मचारियों ने, सारांश और रूपेश और सारांश ने बहुत अच्छे से अपना धर्म ध्यान किया और समाज ने भी पूरा धर्म लाभ लिया है। उन सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ और बाकी अंतिम आशीर्वाद तो विधान के समापन में दूंगा, क्योंकि अभी काम बाकी है और गुरुदेव कहते हैं जब तक भोजन की प्रशंसा तब तक न करो जब तक हजम न हो जाए। तो अभी मैं अगर ज़्यादा कर दूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए अभी आपका फाइनल पेपर बाकी है। समझ गए? हाँ, नहीं ऐसा कहो, थ्योरेटिकल हो गया, प्रैक्टिकल बाकी है ना। उसमें भी पूरे नंबर आपके होने चाहिए, तब आपका रिजल्ट अच्छा होगा। सभी के हृदय में ऐसा ही सद्भाव बना रहे, इसी मंगल आशीर्वाद के साथ शीघ्र निर्वाण कांड पढ़ेंगे। और जिन लोगों के लाडू हैं, आधे लोग इस मंडल पे, आधे लोग इस मंडल पे आ जाएंगे, और जब निर्वाण कांड पूर्ण हो जाएगा उसके उपरांत हम आपको पावापुर लेके जाएंगे और फिर निर्वाण कल्याणक के अर्घ के साथ भगवान के चरणों में अपना लाडू अर्पित करेंगे। अंदर के पर्सन में वे ही रहें जिनके लाडू हैं, बाकी लोग थोड़ा साइड हो जाएं। जिन परिवारों के लाडू हैं वो अंदर रहें, बाकी लोग साइड हो जाएं। परम पूज्य मुनिवर ने कहा कि प्रैक्टिकल में पास होना है। और एक बात ध्यान रखना, लाडू आप लोग चढ़ाएंगे जहां व्यवस्था, वहीं अंदर नहीं आएंगे। हाँ, देखिए व्यवस्था ऐसी है, इस कैंपस में जो रह रहे थे उन्होंने अगर लाडू की गोली ली है वो इस कैंपस में परिसर में रहेंगे, बैरिकेड के अंदर, और बैरिकेड के बाहर जो पुण्यार्जक कटनी से आके लाडू चढ़ा रहे हैं वो रहेंगे। टेबल लगी हुई है, मैं नाम ले रहा हूँ, सब पहुंच जाएंगे और लाडू तक पहुंचाएंगे। श्रीमान विजय विश्व परिवार, सिंघई उत्तम चंद जी केवला वाले, सिंघई सुभाष जी ट्रांसपोर्ट वाले, प्रेमचंद जी प्रेमी, मनोज भैया लल्लन मिया, सवाई सिंघई सुधीर जैन, विमल कुमार जी अंकुर जैन पेपर वाले, जिनके नाम ले रहा हूँ तक लाडू पहुंचा दें। राकेश जैन गिफ्ट वाले, शरद जी जैन पाटिल वाले, मुन्ना लाल जी अंकुर जैन सीए, नरेंद्र जैन दिल्ली वाले, पदम चंद जी पीयूष केवी के परिवार, श्रीमती इंदिरा अमित मोनू सिंघई परिवार, श्री दिनेश समता आयुष पीयूष दिनेश ट्रांसपोर्ट, ये सभी परिवार जो कटनी से आके यहाँ स्लीपर चला रहे हैं वो बैरिकेड के बाहर रहेंगे। और जो इस कैंपस में रह रहे थे उन्होंने अगर गोली ली तो बैरिकेड के अंदर खड़े होकर आप लाडू चढ़ाएंगे। सभी को लाडू पहुंचा दें भाई, लाडू दे दो सबको। चलो बीत राग बंदो जी, मैंने जिन जिन के नाम लिए हैं उन तक लाडू पहुंचा दें। प्रेमी भैया जिनके नाम लिए हैं परिवार से खड़े जाएंगे अपने अपने लाडू के साथ। बीते राग बंदो सदा बाब सहित सिर कहो कांड निर्वाण की भाषा सुगम बना, अष्टापद आदिश्वर स्वामी पास पोज चंपापुर स्वामी, विनाश स्वामी गिरनार बंदो भाव भगत गुरुदास, चरण टिपंकर चरम शरीर पावापुर स्वामी महावीर, शिखर समेत जिनेश्वर भी भाव सहित बंदों में से दे, वरदत रायुर इंद्र मुनीन्द्र सायर रत्नि आणि गुण वृंद, नगर तारवर मुनि कोटि बंदो भाव सहित कर
गिरनार शिखर विचार, कोड़ 72 अरु 100 पार, शंभु प्रद्युम्न कुमार गए भाई, अनिरुद्ध आदि नम पशुपाल, रामचंद्र के सुख जय वीर, गाढ़ नरेंद्र आदि गुणवीर, 5 कोड़ी मुनि मोक्ति मदार, पावा गिरिबंधो निर्धार। पांडव 3 द्रविड़ राजा, 8 कोड़ी मुनि मोक्ति पाया, श्री शत्रुंजय गिरिकेशी, भाव सहित बंधो निशरीर। बलभद्र मुकट में गए, 8 कोड़ी मुनि और हो गए, श्री गज पंथ शिखर सुविशाल, इनके चरण नमो तिनकार। हणोषो नील सुनी, गव नील महानी, कोणि नित्यात्र मुक्ति पाया, तुंगी बंधो दया। कुमार सुजान, 5 कोड़ी अर्ध प्रमाण, मुक्ति गए सोनागिर से, देवंतों भुवन पति, रावण के पुत्र आदि कुमार, मुक्ति गए रे राजसार, कोटि पंच लाख 50, देवंतों देवान देते सवर कोट, पश्चिम दिशा दे कोट, जय चक्री 10 काम कुमार, उठ कोड़ी बंदो भवपाल। वरवाणी वर्णय सुचल, दक्षिण दिश गिरि चूल युगल, इंद्रजी अर्को बिजगर, देवंदो भव सागर कर। वर्ण भद्र आदि मुनितार, पावा गिरिवर शिखर मंडार, देवनान दे मुक्ति गए बंदो नितार। फलहारी गणराज अलो, पश्चिम दिशा कोण गिरियो, गुरुलता मुनीश्वर जहाँ, मुक्ति गए बंदो नित जहाँ। महापाल मुनि गोय, नाग कुमार मिले होय, श्रीनाथ मोति मनार, बंदो नित सुरत समार। अचलापुर की ईसाई सावन, काले निमिनाथ प्रधान, साढ़े 3 कोड़ि मुनि राज, इनके चरण नमो चितलाय। सलवन के दिव होय, पश्चिम दिशा गुर सोय, कुलभूषण जस भूषण नाम, तिनके चरण निकट प्रणाम। दशरथ राजा की सुषिकाई, देश संबंध पाठ सोलाई, कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण, वंदन करो रोहित भगवान। शरण श्री पाठ गिनान, देशंदी गिरि नैनान, वरदादि पंजर सिराज, देवंदो निज धर्म जिहार। मथुरापुर गोपी गोता, जम्मू स्वामी निर्वाण, चरण प्रिय मुनि पंचम काल, देवंदो निज दीन दयाल। दीन लोक के तीरथ जा, मित्र प्रतिवंदन के देता, मनवत काय सहित सिर नाय, वंदन करहि भविष्य गुण गाय। संवत ससुरे सोनिक काल, आइल कृष्ण ससमीश विशाल, मैया वंदन करहि काल, जय निर्वाण काल गुणगान, जय निर्वाण गुणगान। निर्वाण लाडू चढ़ाने का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं कि अधूरा? तो हमारी व्यवस्था से चलिए। पहले आज हम 3 बार लाडू चढ़वाएंगे, समझ गए? सब लोग बैठ जाएं। पहले चरण में पहले 5 नाम, दूसरे चरण में दूसरे 5 नाम, तीसरे चरण में तीसरे 5 नाम और बाकी सब। आप 3 बार करेंगे तो आपको
तिहरा पुण्य लाभ मिलेगा। क्या इसलिए बाकी सब बैठे, केवल पहले 5 नाम बोलो, 5 नाम आएंगे। हाँ जी 5 नाम मैं घोषित कर रहा हूँ और ये 5 परिवार यहाँ पर आ जाएंगे। जिनके नाम होगा वही आएंगे। श्रीमान विजय विष्णु जी परिवार कटनी, सिंगई उत्तम चंद जी जैन किवला वाले, सिंगई सुभाष जी जैन ट्रांसपोर्ट वाले, प्रेमचंद जी प्रेमी और मनोज जैन लल्लन भैया, ये 5 परिवार यहाँ पर जाए। बाकी लोग अपने स्थान पर चले जाए, उनका नंबर आएगा तब आएंगे। फिर इसके चलो ठीक। हाँ जी 5 परिवार के जिनने नाम लिए वे आ जाओगे बीच में। हो गया जी। देखिए 3 बार में सबको मौका मिलेगा। ये लोग लाडू चढ़ा के अपने स्थान पे जाएंगे, फिर दूसरे और तीसरे बार आएंगे। चलिए आगे पढ़िए। और जो है लाडू पहले वाले अभी चढ़ाएंगे, बाद वाले उसके बाद, फिर तीसरे वाले, आखिरी में आप लोग चढ़ाएंगे। चलिए सभी लोग आगे बोलो। अभी जयमाला आखिरी में। एक मिनट आगे तो हाँ आगे बोलो। कार्तिक श्याम अमावस तीर्थि पावा पूर्ति वरना गणपति वंदने चित विमल में पूजो हरनाथ मोहरा वरना श्री वर्धमान जितराय मोहरा ओम। सभी लोग आंखें बंद करें। अब हम सब पावापुर जा रहे हैं और पावापुर में हम भगवान के साक्षात श्री चरणों में लाडू चढ़ाएंगे। आंखें बंद करें। हम सभी लोग बिहार के पावापुरी के उस रम्य उद्यान में पहुंच गए हैं, जहां भगवान महावीर चारों तरफ सरोवरों से घिरे एक ऊंचे टीले पर कायोत्सर्ग की मुद्रा में अवस्थित है। अपना ध्यान भगवान महावीर की ओर केंद्रित करें। दिव्य परमोदारिक स्वर्णमय काया, उसका तेज चारों ओर फैल रहा है। भगवान 2 दिन से ध्यान में निमग्न है, योग निरोध की क्रिया में संलग्न। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि का अंतिम प्रहर भगवान महावीर अपने ध्यान में निमग्न। सघन अमावस की रात्रि में भी उनके शरीर का दिव्य प्रकाश सब लोक को आलोकित कर रखा है। अद्भुत तेज, अपार कांति। भगवान अपने ध्यान में निमग्न है और अब भगवान ने अपने योग निरोध की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम उन्होंने अपने स्थूल शारीरिक स्पंदनों को निरुद्ध किया और अब स्थूल वाचिक और मानसिक स्पंदनों को निरुद्ध कर रहे हैं और अब स्थूल श्वास प्रश्वास को भी निरुद्ध कर लिया है। अब भगवान सूक्ष्म कायिक स्पंदनों के में स्थित होकर अपने सूक्ष्म वाचिक स्पंदनों को निरुद्ध कर रहे हैं और अब मानसिक स्पंदनों को भी निरुद्ध कर लिया है और अब सूक्ष्म श्वास प्रश्वास भी निरुद्ध हो गया। मात्र सूक्ष्म कायिक स्पंदन है और उनके ध्यान के प्रताप से ये कायिक स्पंदन भी नष्ट हो गए। भगवान अयोग केवली नाम के 14वें गुणस्थान में पहुंच गए और इस 14वें गुणस्थान में चौथे शुक्ल ध्यान के बल पर उन्होंने अपनी आत्मा में लगी 72 और अंतिम समय में 13 कुल 85 कर्म प्रकृतियों का क्षय कर दिए। कर्म का क्षय होते ही भगवान सीधे सिद्धालय में पहुंच गए हैं। उनका दिव्य शरीर बिखर गया, अवशेष के रूप में केवल नख और केश बचे हैं। भगवान के निर्वाण होते ही भवनवासियों के यहाँ शंखनाद होने लगा है, बेंतरों के यहाँ नगाड़े बजने लगे हैं, ज्योतिष के देवों में दुंदुभी का नाद हो रहा है और स्वर्ग के विमानों में घंटा का नाद। पूरे लोक में जबरदस्त हलचल। सारा देव परिकर भगवान के इस महान निर्वाण का संकेत पाकर पावापुर में उमड़ पड़ा है।
दूर दूर तक देवों का समूह दिखाई पड़ रहा है। उन्हीं के मध्य हम भी सम्मिलित हैं। अग्नि कुमार इंद्रों ने अपने मुकुट की अग्नि से भगवान के अवशिष्ट शरीर का अंतिम संस्कार किया। अब वहां कुछ भी नहीं, केवल राख बची है। सभी भगवान के उस भस्म को अपने माथे पर इस भाव से लगा रहे हैं कि हम भी भगवान आप जैसी पात्रता पाएं। ये मौका हमें भी प्राप्त हो रहा है। हम भी भगवान के इस परम औदारिक शरीर के पवित्र कण को, अपने रज को अपने मस्तक पर लगाएं। हे भगवान, आपने तो आवागमन का चक्र हमेशा हमेशा को नष्ट कर दिया, हमारा आवागमन भी शीघ्र मिटे। इस भाव से हम सब भगवान के उस पवित्र रज को अपने माथे पर लगा रहे हैं। देवताओं के साथ भक्ति नृत्य करते हुए भगवान के निर्वाण कल्याणक महा महोत्सव को आनंद लेते हुए भगवान के चरणों में लाडू अर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीम कार्तिक कृष्णामावस्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। वचन कर शिखर ध्यान चढ़ा दीजिए। दूसरा हाँ चढ़ा दीजिए। एक बेंच लगा देते वहाँ, एक बेंच लगा दो। चलिए आप दूसरे 5 आइए। हाँ जी 6 नंबर से 10 नंबर तक के जिनके नाम लिखवाएंगे श्रीमान सवाई सिंह सुधीर जी जैन, श्रीमान विमल कुमार अंकुर जैन पेपर वाले, राकेश जैन गिफ्ट वाले, शरद जी जैन पाटन वाले और मुन्ना लाल जी अंकुर जैन सीए। ये 5 परिवार यहाँ पर आ जाए। दिल्ली वाले आ गए। दिल्ली वाले निर्मल जी। हाँ जी 5 परिवार जिनके नाम लिए हैं। दिल्ली वाले निर्मल जी, नरेंद्र जी, दिल्ली वाले नरेंद्र जी, नवेंद्र देवेंद्र संध्या पारुआ, श्रीमान नरेंद्र जी जैन दिल्ली वाले, ये भी आ जावे हमारे गुड़ाइटन ट्रस्टी जो कि गुड़ाइटन ट्रस्टी हैं। ओम जल्दी से अपना स्थान पकड़िए। चलिए आइए, फिर से आंख बंद करिए। आगे सभी परिवार, लाडू मिल गया सबको? हाँ बोलिए, आगे बोलो। कार्तिक श्याम अमावस शिवते पावा गुरुदेवरा हरे स्वामी। कार्तिक श्याम अमावस शिवते पावा गुरुदेवरा गण घन वृंद जयते तब हुए मैं को हरण नाथ मोरा कार्तिक कृष्णमावस्याम पावापुर नगरोद्याने मोक्ष मंगल मंडिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। स्वाहा। चलिए अब जो शेष रह गए जिनके नामों की घोषणा कर रहा हूँ वो रहेंगे। उसके बाद संपूर्ण समाज इसमें लाडू समर्पित करेंगे अपने अपने स्थान में। श्रीमान पदम चंद जी पीयूष जैन, श्रीमती इंदिरा अमित मोनू सिंह परिवार, श्री दिनेश चमता आयुष पीयूष दिनेश ट्रांसपोर्ट, ये परिवार आ जावे। और शेष सामान्य श्रावक सेविका बैरिकेड के बाहर खड़े होकर कार्यकर्ता भी आगे आएंगे। सभी कार्यकर्ता भी आगे आ जावे। सभी कार्यकर्ता आगे आ जावे। चलिए महावीर जिनसे पावापुर से मन वचन कर शिखर कार्तिक श्याम अमावस शिवते पावापुर से वरना स्वामी। कार्तिक श्याम अमावस शिवते पावापुर से वरना
श्री कृष्णावश्याम पावापुर नगरोद्याने मोक्ष निर्वाण परिप्राप्ते श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः।